हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपको भी गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है आज कुछ पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो है अभी प्रथम चैप्टर हम लोग हैं। क्या है? प्रथम चैप्टर है। क्योंकि केमिस्ट्री में जो प्रश्न है, केमिस्ट्री की संख्या बहुत अधिक हो गया है, इसलिए जो है अभी प्रथम चैप्टर में है। इसलिए जो कहते हैं कि जब तक ले पढ़ाई चल रहा है तब तक ले आप लोग पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि पढ़ाई कुछ ही दिन में बंद हो जाएगा। रेलवे का तैयारी पूरे साल का नहीं चलता है, इसमें बता दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। बताइए हम लोग कितने तक ले प्रश्न देख चुके हैं? निश्चित अनुपात का जोसेफ एल प्राउस्ट 37। निश्चित अनुपात के नियम निश्चित। आइए हम लोग 40 नंबर प्रश्न से देखते हैं। 40 से आगे हम लोग प्रश्न को देख लिए थे और 40 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं, तब ना आगे बढ़ेगा जी। अगर जो हर दिन अगर जो हम एक एक को बढ़ाएंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोग खाली वही सुनिएगा। इसलिए कह रहे हैं कि हर दिन आगे बढ़िए और हर दिन नया सोच, हर दिन नया विचार रखिए। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कमेंट किया था कि सर गाना गाइए क्लास में। अरे भाई, ठंडी के दिन में पढ़ाई हो जा रहा है, वो भी बहुत सोचो। गाना का फेरा में मत रहो। गाना तो फेरा में रहेगा तो ठंडी के दिन में पढ़ाई ही नहीं होगा। ये ठंड कम है, इसीलिए जो भी टाइम दिया जा रहा है ठंडी में टाइम दिया जा रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि आप पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं। क्या रहेगा हेडिंग? रेलवे की इसमें हो जाएगा रसायन। रसायन विज्ञान हो जाएगा। क्या जी समझ रहा है कि खाली दिख रहा है? रसायन विज्ञान हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा केमिस्ट्री, CHEMISTRY। केमिस्ट्री हो जाएगा। और कुछ लिख दे, वही काफ़ी है। चलिए पढ़िए। ठंडी में जो कम बोला जाएगा वो ज़्यादा पढ़ाई जाएगा, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ठंड लग रहा। चलिए हम लोग देखते हैं 40 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड किससे? कार्बन डाई कार्बन डाइऑक्साइड के सभी क्या है? सभी नमूनों में तीन अनुपात 8 के 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और द्रव्यमान
द्रव्यमान अनुपात। द्रव्यमान अनुपात की क्या है? नहीं, कार्बन और क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यहाँ तो दिखाई देता है। हाँ, होती है। अब वो दिखाई दे होती है। यह सहमत है। क्या है? यह नियम सात सहमति में है। आंसर में क्या हो जाएगा जी? अगर हाथ इतना ठंडा बढ़ जाने के कारण आज ठंडी में कमी नहीं करता। यहाँ पर होगा जी के हो गया। लगातार समानुपाती होती है। समानुपात होते हैं। लगातार समानुपात होते हैं। लगातार समानुपात। लगातार समानुपात लगातार समानुपात होता है। चलिए आइए हम लोग 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठंडा में जो है बहुत ठंडा बढ़ गया है। बिना पढ़ाई के तो काम चलेगा नहीं। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थित अनुपात ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान यह द्रव्यमान द्रव्यमान का आधार अमोनिया में द्रव्यमान का आधार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित हाइड्रोजन का निश्चित हाइड्रोजन का निश्चित
स्थित अनुपात ज्ञान कीजिए। अनुपात ज्ञान कीजिए भाई। डी नंबर ए बी सी क्रम डी में रहता है। क्या रहता है? ए बी सी में रहता है। आप लोग जो है जैसे मैट्रिक एग्ज़ाम आप लोग देते होइएगा, टिक मारते होइएगा, तो ए बी सी उसी तरह कंपटीशन में भी रहेगा। एक एग्ज़ाम होगा और एक सवाल जवाब होगा। तो एग्ज़ाम में जो है इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा और सवाल में भी जो है इसी तरह का क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ए बी सी डी में रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा। अगर जो आंसर ए रहेगा तो ए को रंग दीजिएगा, आंसर बी रहेगा तो आंसर बी को रंग दीजिएगा। क्या होगा? बी जी बी में रहेगा। आप लोग जो है ए में रहेगा, सी में रहेगा, डी में रहेगा। 4 गो प्रश्न, एक प्रश्न का 4 गो आंसर आता है। तो 4 को आंसर आता है और कौन गलत है कौन सही है वो आपको ना चुनना है, आपको चुनना है। इसीलिए कहते हैं ए को आंसर रहेगा तो ए को रंगिएगा और बी का रहेगा तो बी को रंगिएगा। इसके आंसर अभी हम फिलहाल देख लेते हैं। 14:3। अमोनिया हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 है। किसका रासायनिक सूत्र है? एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थित निश्चित अनुपात 14:3 होता है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाले रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलयन होती है। जल में क्या होती है? अति विलयन होती है। गंधहीन वाला रंग होती है। कौन? गंधहीन यानी बहुत गंदा महकता है। क्या होता है? बहुत महकता है। इसको जो है महकने वाला क्या है? ये रंगहीन गैस होता है। रंगहीन गैस होता है। चलिए हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखते देखते कब टाइम खत्म हो जाता है पता चलने का भी मौका नहीं रहता। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात, क्या चीज का अनुपात? O का अनुपात होता है। आंसर नहीं है, आंसर भी देख लेते हैं जी। आंसर क्या कह रहा है? 5 अनुपात कितना होगा? 2 होगा। 5 अनुपात होगा। देखिए CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात 40.5
16 अनुपात है, 40.16 अनुपात है इसका, 40.16 अनुपात है। तो 8 × 40 और 8×2 = 16, कितना से कट रहा है? दोनों 8 से कट रहा है, एक 5 से। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर 40/16, ये कितना से कट गया? 2 से कट गया, ये 5 से कट गया, तो क्या होगा? 5:2 होगा, 5:2 होगा। उसी तरह से में यही है भाई। और इसमें क्या है? इसमें कटने वाला नहीं है सिस्टम, ठीक, नहीं काटा हुआ है, उसमें कट गया है सिस्टम। चलिए आगे बढ़िए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पानी में हाइड्रोजन तथा पानी में तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान अनुपात में उपस्थित है। होता है। आंसर पहले कुछ देख लेते हैं, बात दिखाई देता है वहाँ पर लिखेंगे तो, हाँ दिखाई देगा। चलो वो भी दिखाई दे रहा है भाई। चलिए आंसर में देखते हैं कुछ रिलेटेड बात। एक अनुपात 8 होगा, क्या होगा? 1:8 दिखाई दिया भाई, 1:8। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कुछ रिलेटेड बात। जल में हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में उपस्थिति होते हैं, जबकि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। जल में आयतन का अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है। और जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार कितना होता है? द्रव्यमान के अनुसार कहेगा तो 1.8 होगा। और जबकि आयतन के अनुपात जो पूछ देगा, आयतन के अनुपात, आयतन के साथ जब पूछ देगा आयतन के अनुसार, तो क्या होगा? 2:1 होगा। और द्रव्यमान के अनुसार पूछेगा तो 1.8 होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़े प्रश्न देखते हैं। हम बुक बताएंगे आप लोगों को खरीदने के लिए, वो बुक जरूर खरीदिएगा। जब यहाँ पर हम क्लास बंद कर देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? बुक खरीद लीजिएगा। क्लास अभी चल रहा है, अभी चलने दीजिए। उसके बाद में जब फरवरी में जब क्लास जब बंद हो जाएगा तो आप लोग एग्ज़ाम का अपना तैयारी करा देंगे। उसके बाद में क्लास बंद हो जाएगा, दूसरा सेशन का बच्चा को पढ़ाई होगा। अमोनिया में N2 और H2 द्रव्यमान क्या रहता है? हमेशा अनुपात में होता है। अनुपात में द्वारा उपस्थिति
होता है। चौदह पॉइंट तीन अमोनिया NH3 में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14.3 के अनुपात में होता है। ये क्या होता है? N2 और H2 का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? 14.3 ही रहता है, अनुपात में होता है। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 में प्रिस्टेले ने खोजा था। कौन खोजा था? तो प्रिस्टेले ने खोजा था। आइए हम लोग इसको जानते हैं। एक प्रश्न किन्हें भुला गया था? हाँ, अमोनिया गैस को अमोनिया गैस को सर्वप्रथम किसने खोजा था जी? वो कब खोजा था? किसने और कब? तो आंसर में क्या होगा? पहले किसने खोजा था, तो किसने का क्या होगा आंसर? प्रिस्टेले ने खोजा था। प्रिस्टेले ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1771 में। आइए हम लोग ये जो है हम लोग को लगा है कि क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए जो हम लोग पढ़ाते हैं वही पूछता है। आज जो हम लोग से छूट जाता है ना, तो वही पूछ देता है, बच्चा ऐसा कहता है कि ये तो हम पढ़वे नहीं किए, जा हम तो पढ़वे नहीं किए। तो वही बच्चा कहता है कि हम पढ़वे नहीं किए, और वहाँ का टीचर भी समझ जाता है कौन सर पढ़ाए हैं और कौन बाकी सवाल पढ़ाए गए हैं और कौन सवाल नहीं पढ़ाए गए, वहाँ का टीचर भी समझता है। ऐसे ही थोड़ी ना वो लिखता है एग्जाम में। 45 में हम लोग फर्स्ट करेंगे। डाल्टन क्या है? डाल्टन का इस नियम पर आधारित है। क्या है? आधारित था। आंसर में क्या होगा कि रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन। चलिए आइए हम लोग डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत, इसे रिलेटेड कुछ बात है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत संयोजन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर आधारित है? तो संयोजन के नियम पर, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। कौन सा कण मिलकर बने होते हैं? तो सूक्ष्म
कणों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन? या द्रव्य हो, चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, ये सब क्या बनता है? सब सूक्ष्म कणों से ही मिलकर बनता है। जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? सब मिलकर बनता है तो उन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाजन कौन होता है? रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। रासायनिक संयोजन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। रासायनिक संयोजन का आंसर में क्या होगा? दो नियम। रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। कितने नियम हैं? आंसर में हो जाएगा दो नियम है। एक में कौन कौन? द्रव्यमान, संरक्षण का नियम, दो में हो जाएगा निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात का नियम दिखाई देता? हाँ, दिखाई देता। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। क्या हुआ? डाल्टन का रासायनिक संयोजन के नियम पर रासायनिक संयोजन के नियम पर आंसर यहाँ पे होगा जी। 47 नंबर। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक अस्पष्टीकरण पदार्थ करता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत नियम में निम्न में से इसके लिए
लिए एक अस्पष्ट कारण अस्पष्ट करें प्रदान करता है। आंसर में क्या होगा जी? द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। और निश्चित अनुपात का क्या होगा? नहीं होगा ये ना। निश्चित अनुपात और क्या कर रहा है? और निश्चित अनुपात नियम। आइए हम लोग 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डाल्टन की पद्धति के अनुसार डाल्टन की के अनुसार निम्न में से कौन सा क्या है? कौन सा कथन सही है? आंसर में क्या होगा जी? आंसर में होगा जी कथन सही है तो परमाणु पदार्थों के अविभाजन कम। क्या है? पदार्थों का अविभाजन। आइए हम लोग 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कुछ 48 नंबर प्रश्न के कुछ रिलेटेड बातें हैं, हम लोग जान लेते हैं। जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जाता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न है। देखते हैं निम्न क्या है। प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाजन कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें परमाणु कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के
परमाणुओं के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु अविनाशी होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अविनाशी होते हैं। चलो हम लोग 49वां प्रश्न को देखते हैं जी। ठंडा बहुत बढ़ गया है, नहीं देखिएगा था कब का अब किस समय ठंडा लग सकता है, कोई ठीक नहीं। निम्नलिखित क्या होगा जी? निम्नलिखित में से क्या डाल्टन डाल्टन क्या है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। क्या है? आंसर में क्या होगा जी? सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो जितने क्वेश्चन बार का नहीं उसे आंसर बार का होगा जी। इसका आंसर होगा शॉर्टकट में अणु। क्या होगा? अणु होगा। क्या कहता है? अणु होगा। इसका आंसर जो है अणु होगा। इसका आंसर क्या होगा? अणु होगा। जैसे हम बताते हैं आपको, सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या बनता है? तो अणु बनता है। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। चलो 50 मिनट निम्नलिखित आइए कुछ इसमें रिलेटेड बातें हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बन होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु को या परमाणु जो है या भौतिक रासायनिक या भौतिक को रासायनिक विधि से क्या कर सकते हैं? विभाजित नहीं कर सकते हैं। अतः विकल्प का कथन डाल्टन परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। डी का कथन क्या है? परमाणु सिद्धांत का अवधारणा नहीं है, इसलिए ना बोलेंगे कौन अणु होगा। आइए हम लोग 50 मिनट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या होगा जी? किसने क्या किया? परमाणु की अविभाजन विभाजन अविभाज्यता के बारे में बताया, विभाजन के बारे में बताया कि बारे में बताया डाल्टन। कौन बताया था इसको? डाल्टन बताया था।
उसे कौन बताया था जी? तो डाल्टन ने बताया था। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम जाना है अविभाज्य परमाणु के बारे में? तो डाल्टन ने बताया था। सर्वप्रथम जान डाल्टन ने बताया था। जान क्या चीज़ ने बताया था? डाल्टन ने बताया था। आप लोग आगे बढ़िएगा, ऐसा पढ़ाई देखकर आप लोग बेहोश कीजिए कुछ कारण से। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी किताब में लिखा हो सकता है, और हम ये कुछ भी टीचर जो है एग्ज़ाम में लिख सकता है, पेपर बना सकता है, कुछ भी का पेपर बना सकता है। लेकिन हाँ, वो चीज़ किताब में लिखा रहता है वही चीज़ का बनाता है भाई। ऐसा नहीं कि कुछ को जो है लिख दिया, वैसा भी बात समझ लेना। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारण क्या करती है? अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। आइए आंसर में हम लोग देखते हैं। परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न होते हैं तो उत्पन्न किया जाता है और नष्ट किया जाता है। इसका आंसर जो है बाद में लिखवा देंगे, क्योंकि इसका आंसर इतना बड़ा है कि बोर्ड पर नहीं हटने वाला है। चलिए आइए इसका आंसर हम बता देते हैं क्या चीज़ इसका आंसर होगा। इसका आंसर है परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न होते हैं, उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। सही बात है। आइए इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। डाल्टन ने द्रव्य की संरचना का गहन अध्ययन किया। इन्होंने 1803 ईस्वी में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधित एक विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणु वादन कहते हैं। इनके परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित होता है, जिसके अनुसार परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक
अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया से न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। यही आंसर होगा। तो लिख नहीं सकते रासायनिक अभिक्रिया से न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। आइए हम लोग कुछ बातें जानते हैं। अब बुक को छोड़ दिया जाता है क्योंकि बोर्ड पर सारा लिखा चुका है। आप लिख भी आइए हम लोग जानते हैं, कोशिश करते हैं। 50 नंबर प्रश्न भी नहीं लिखा था भाई। आइए हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन में हेडिंग जो है इसका रेलवे की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं? रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में जो है विषय कौन है? केमिस्ट्री है। विषय कौन है? केमिस्ट्री है और जीके है। विषय केमिस्ट्री में जीके है। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जीके पढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। यह रैकरी के नियम के साथ सहमति में है। यह क्या है? रैकरी के नियम के साथ सहमति में है। इससे क्या होगा? लगातार जो है ये क्या करता है? समानुपाती करता है। लगातार समानुपाती करता है। इसे काम में है, क्या काम है? लगातार समानुपाती करना। आइए 41 नंबर हम लोग द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिति अनुपात ज्ञान कीजिए। निश्चित स्थिति क्या कीजिए? ज्ञान कीजिए। तो 14.3 होगा। 14 पॉइंट कितना है? 3 है। चलिए इसका फिक्स है, इससे नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा। इससे 14.3 फिक्स है। CaO में द्रव्यमान के अनुपात Ca और O का अनुपात होता है। देखिए 40/16 है। 40 अनुपात कितना है? 16 है। तो 40 अनुपात अगर जब 16 है तो 8 से कटाइएगा तो 16 भी कटेगा, 40 भी कटेगा। तो 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16। इसलिए 5:2 होगा। 5 अनुपात क्या होगा? 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान क्या अनुपात है। ये अनुपात में उपस्थिति होता है। क्या चीज़ में उपस्थिति होता है? अनुपात में उपस्थिति होता है। तो 1.8 अनुपात में उपस्थिति होता है। हाइड्रोजन, पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन द्रव्यमान के समानुपाती होती है। तो कितना अनुपात होती है? उपस्थिति होती है 1.8 अनुपस्थिति होती है। आइए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन H2 और हाइड्रोजन H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में उपस्थिति होता है। हमेशा क्या रहता है? अनुपात में उपस्थिति है। तो इसका भी क्या होगा? आंसर 14.3 होगा। 14.3 होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो इस भी क्या पूछ रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र होता है H2 और हाइड्रोजन का सूत्र होता है N2। नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2। क्या होता है? 14.3 होगा उपस्थिति इसका। आइए कुछ इससे रिलेटेड कुछ बातें दिया गया है जिसे हम बताते हैं। स्टार लगा हुआ है। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम किसने खोजा था और कब खोजा था? अमोनिया गैस एक होता है। अमोनिया गैस होता है। क्या होता है? अमोनिया गैस होता है। ये बहुत बार का जहरीला होता है। बहुत बार क्या होता है? जहरीला होता है। अमोनिया गैस होता है, बहुत बार का जहरीला होता है। इसने खोजा था प्रिस्टेल ने खोजा था। किसने खोजा था? प्रिस्टेल ने खोजा था। सर्वप्रथम इसको जो है प्रिस्टेल ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1771 में खोजा था। कब खोजा था? 1771 में खोजा था। कब खोजा था? 1771 में खोजा था। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। आंसर में क्या होगा? किस नियम पर आधारित था? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। चलिए इसमें मुझे स्टार मार्क लगाना। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से कितने नियम है? रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से कितने नियम है? तो कितना नियम है? तो 2 नियम होता है। कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण, एक में होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम और 2 में होगा क्या होगा? निश्चित अनुपात का नियम। 2 में क्या होगा? निश्चित अनुपात का नियम। चलिए 46 नंबर प्रश्न।
डाल्टन का सिद्धांत आधारित होता है। डाल्टन का सिद्धांत क्या होगा? आधारित होता है। डाल्टन का सिद्धांत जो होता है आधारित होता है। आंसर में होगा रासायनिक संयोजन के नियम पर। रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होते हैं। चलिए 47 नंबर प्रश्न बताते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक अस्पष्ट कारण प्रदान करता है? किसके लिए एक अस्पष्ट प्रदान करता है? किसके अस्पष्ट कारण पदार्थ किसके लिए करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम क्या करता है? प्रदान करता है। चलिए 48 प्रश्न को देखते हैं। डाल्टन के प्रथित के अनुसार नियम में कौन सा कथन सही है? डाल्टन के क्या है? डाल्टन की प्रतीक के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो परमाणु पदार्थों अविभाजन कौन है? परमाणु पदार्थों अविभाजन क्या है? यही डाल्टन के सिद्धांत से। आइए 50वां प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है तो क्या होगा? अणु। क्या होगा? अणु होगा। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाजन के बारे में बताया? किसने अविभाजन के बारे में बताया? डाल्टन ने बताया। किसने बताया था? डाल्टन ने बताया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो इसका आंसर जो है बोल देते हैं। क्या इसका आंसर होगा? परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है। चलिए जो कि आप लोग इतना प्रश्न को देख लिए होंगे और इससे आगे रिलेटेड हम लोग कल देखेंगे और जो बच्चा होगा उसके बारे में हम लोग कल देखकर और फिर नया हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि केमिस्ट्री जो है हम लोग का बहुत पीछे रह गया है और क्लास को बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। क्लास को क्या किया जाएगा? बहुत तेज़ी से बढ़ाया जाएगा क्योंकि क्लास को समाप्त करना है। क्या करना है? विषय को जो है समाप्त करना है। अभी विषय को बहुत पढ़ना है। चलिए आप लोग जो है इतना पढ़ लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे और हम लोग जो है आगे बढ़ने की सोचते हैं। आगे बढ़े कैसे बढ़ा जाएगा? नीचे भरे बढ़ने की आदमी नहीं सोचता है, आगे भरे ही बढ़ने का सोचता है। चलिए अब यहीं पर क्लास को हम लोग बंद करते हैं और जो है आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी हमको जो है पढ़ाने में मन लगेगा, नहीं तो मन कहाँ से लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट अच्छा ज़रूर कीजिए। ज़रूर कीजिएगा कि हमको PDF चाहिए तो हम क्या करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर देंगे, उसमें क्या आप लोग जुड़ जाइएगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा वहाँ पर हम लोग PDF डाल देंगे। चलिए ठीक है।